है। जिस तरह पहले हम जब छोटे थे, हमारे खेत खलियान हमारा पेट भरपाई कर देते थे, आज पहाड़ छोड़कर हमारी बच्चियों को, हमारी बेटियों को यहाँ आना पड़ता है, दरिंदों के पास आना पड़ता है। मैडम, दरिंदों के पास आना पड़ता है। ये सरकार के जो लोग हैं, इनमें कहीं भी वो चीज नहीं है जो एक नेता में होना चाहिए। भगवान का स्वरूप, माँ बाप का स्वरूप होती है सरकारें, लेकिन ये तरीके जब ऐसे कुकर्म करेंगे, जब एक बनंतरा वाले जैसे रिजॉर्ट, यही रिजॉर्ट नहीं, हम और रिजॉर्ट में भी देख रहे हैं कि हमारी रिजॉर्ट ही नहीं, होटलों में, दुकानों में, बिजनेस पॉइंट पे बेचारी जो हमारी और तो और उपनल में एम्प्लॉयड महिलाएं मेरे आगे फापा फापा के रोई कि हमें 11 महीने के बाद जब रिन्यूअल कराना पड़ता है तो हमें करना पड़ता है। उन्होंने जब अपनी कथा बताई तो इतना दुख हुआ कि हमने किन दलितों के लिए ये उत्तराखंड दिया। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे सामाजिक ताना बाने को कर दिया है, हमारी आध्यात्मिक देवभूमि को कलंकित कर दिया है। इन लोगों ने, ऐसे लोग, इनको कोई पीड़ा नहीं है। हमारे झूठ बोलने के लिए दिल्ली से आ जाते हैं, इन क्रिमिनल को जिताने के लिए। भाई और बहनों, तुम्हें ये करेंगे वो करके हमें बेवकूफ बना जाते हैं। और हमारी जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है। और वो जो इकोनॉमिक, क्योंकि आज गरीब हो गया है पहाड़, आज पहाड़ के पास कुछ नहीं है। मैदान में लोग रिक्शा चलाते हैं, घोड़ा चलाते हैं, ठेली लगाते हैं। हम पहाड़ में क्या करें? हम पहाड़ से जब उतर के आते हैं तो हमें पहाड़ी माफिया एक राक्षस के रूप में हमारी बेटियों को जिस तरह से निगल रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। ठीक है, यानी आपके मुताबिक भी सरकार की ओर से कुछ बड़े कदम नहीं उठाए गए। ठीक है सर, लौटते हैं आपके पास में। यूकेडी से हमारे साथ में शांति प्रसाद भट्ट जी भी है, केंद्रीय उपाध्यक्ष हैं। स्वागत सर आपका। शांति प्रसाद जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे एक इंडिविजुअल मामले की भी अगर हम बात करें तो क्या लग रहा है, कितना रोल? हम मानते हैं कि उनका एक बीजेपी से बहुत बड़ा कनेक्शन उस महिला का था, लेकिन बीजेपी से कनेक्शन होना और इस एक इंडिविजुअल केस में संलिप्तता होना, ये कितना, और एनसीआरबी के आंकड़ों, वो एक अलग बात चर्चा चल रही है कि किस तरीके से पूरे प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है महिलाओं के प्रति खास तौर पर, और देवभूमि में अमूमन ऐसी घटनाएं या ऐसे आंकड़े पिछले सालों में नहीं रहे जो अब बढ़ रहे हैं। क्या वजह है आखिर के बड़े दावों के बाद भी हकीकत कुछ और है? देखिए गरिमा, देवभूमि उत्तराखंड में महिला अपराध बढ़े हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और केंद्रीय एजेंसी एनसीआरबी, जो कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो है, उसी के आंकड़े, वो भी भाजपा की ही सरकार के आंकड़े समझ लीजिए, वही कह रहे हैं कि उत्तराखंड में बलात्कार, हत्या और अपहरण के मामले बढ़े हैं। मां को कलंकित करने वाला चरित्र वो भी भाजपा से जुड़ा हुआ दिख रहा है। ये आज राष्ट्रीय स्तर पर बहस का मुद्दा बना हुआ है कि देवभूमि में आखिर महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं। इस पर चर्चाएं चल रही हैं, बहस हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर राज्यों को शर्मसार किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल। ऐसे में कांग्रेस के नेताओं ने बाल महिला आयोग और महिला आयोग के यहाँ दफ्तर में धरना प्रदर्शन किया और आंकड़ों के साथ बात कही कि भारतीय जनता पार्टी जो है इस तरीके के उसमें संलिप्त है, इस पर जो है संज्ञान लिया जाए और कार्रवाई की जाए। दुख की बात यह है, ये लोकतंत्र में बड़ा अजीब सा माहौल हो गया कि यदि किसी पार्टी के ऊपर गलत कार्य के लिए आरोप लगता है तो वो पार्टी अपने को बचाने के लिए दूसरी पार्टी पर आरोप लगाने लगती है। कमोबेश उत्तराखंड के अंदर दरिंदगी बढ़ी है। वो 25 साल में हर पार्टी का रिकॉर्ड लगभग एक सा ही है, इसमें कोई दूसरी पार्टी बची नहीं है। अब सवाल ये होता है कि देवभूमि, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर यहाँ के लोगों को ईमानदार, शरीफ, भोला कहा जाता है, उसके बावजूद यदि यहाँ पर महिला अपराध बढ़ रहे हैं तो ये समझा जा सकता है कि सत्ता में बैठे सत्ताधीश महिलाओं के प्रति इनके नारे कुछ और हैं, इनके कृत्य कुछ और हैं। दबी जबान में भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने कहा है कि हमारे यहाँ और भी जो महानगर अध्यक्ष में महिलाएं हैं और जो अन्य बड़े पदों पर महिलाएं हैं, उन पर भी हमें संदिग्धता लगती है, मगर कैमरे के आगे बोलने से डरते हैं। मगर दबी जबान में ये स्वीकार रहे हैं
कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में हमको इस बात के लिए शर्मिंदगी होती है कि हमारे ही नेता इन अपराधों में संलिप्त है। अंकिता उसका उदाहरण है। अब सवाल खड़ा होता है, ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए गरिमा, लोकतंत्र में जनता की आवाज यदि संघर्षों से निकलकर बनती है तब जनता के हितों के काम होते हैं। अभी वर्तमान में जो सरकार बनी है वो राष्ट्र के नाम पर हिंदू मुस्लिम का जहर घोलकर एक ऐसे व्यापारी सत्ता में बैठ गए जिनको सत्ता से कोई लेना देना नहीं है, इनको लाभ लेना है और लाभ के लिए किस तरीके के षड्यंत्र करने हैं वो अंकिता भंडारी का उदाहरण मैंने आपको दे दिया। और एक मां अपनी बेटी को जिस तरीके से कलंकित कर गई, ये उदाहरण है भारतीय जनता पार्टी का कि सत्ता का गलत इस्तेमाल करके कैसे पैसा कमाना है और कैसे छोटे रास्ते चुनकर आगे बढ़ना है। दुख की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी इससे बड़ा काम करने आ गई। गरिमा, अभी डिबेट में वो बात निकल कर नहीं आई। अब भारतीय जनता पार्टी अपराध को लीगलाइज करने के लिए यूसीसी लेकर आ गई, जबकि सनातन धर्म में 7 जन्मों का रिश्ता है। यहां पर जो है लिविंग रिलेशन स्वीकार्य नहीं है, मगर क्योंकि पावर है, पावर का गलत इस्तेमाल कर बेटा बेटियों को लिविंग रिलेशन का सर्टिफिकेट बांटने के साथ साथ जबरन लोगों से कहा जा रहा है कि अपना रजिस्ट्रेशन कराओ, नहीं तो तुम्हारे को सारे नुकसान भोगने पड़ेंगे। ये भाजपा का असली एजेंडा है। ना इनको राष्ट्र की चिंता है, ना इनको राज्य की चिंता है, इनको यूसीसी के माध्यम से अपराधियों को बचाने की चिंता है। यही कारण है कि चाहे वो बादराबाद का इनका विधायक अपराध करे, ये उसे बचाने पे चले आते हैं। इनका द्वाराहाट का विधायक बेटी का जीवन बर्बाद कर दे, ये उन्हें बचाने में चले आते हैं। अंकिता बिटिया के हत्यारों को बचाने में ये चले आते हैं। इनकी महिला विंग की जो नेत्री है वो अपनी बेटियों के साथ में जो कर रही है वो जगजाहिर हो चुका है। और इनके प्रदेशों में जितने पदेन सदस्य हैं, तभी जवान में भाजपा वाले बोलते हैं कि भाई साहब बिना संघर्ष के पद ले लिया, ये तो बड़ा चिंता का विषय है, इसके लिए कुछ करिए। कहने का मतलब है गरिमा, ये लोकतंत्र के लिए ऐसा घातक दौर चल रहा है। यदि ये करप्ट प्रैक्टिस एग्जीक्यूशन में और तेजी से आगे बढ़ गई तो एनसीआरबी के जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में उत्तराखंड में और बढ़ते हुए दिखेंगे। कितने शर्म की बात है बताइए। 60 से ज्यादा यहाँ पर जो है बलात्कार के केस हो गए, अपहरण के केस हो रहे हैं, महिलाओं की 60 महिलाओं की मृत्यु होगी, करीबन 250 से ज्यादा बलात्कार के केस रजिस्टर्ड हो गए। ये आंकड़े दिखा रहे हैं आप। 125 से ज्यादा यहाँ अपहरण हो गए। ये भूमि का चरित्र है। बिल्कुल, यानी लगातार बढ़ते आंकड़े होता है और समाज का आईना इतना बुरा नहीं होता। उत्तराखंड के अंदर बेईमान लोग बैठ गए, बाहर के लोग बैठ गए और इनकी राजनीति में जो चरित्रहीनता है ये उसी का परिणाम है। उत्तराखंड को बदनाम किया जा रहा है। अगर इस पर रोक नहीं लगाई भाजपा ने तो इसके गंभीर परिणाम आने वाले समय में भाजपा को भुगतने पड़ेंगे। महिला अपराध भाजपा का एक एजेंडा है, छुपा एजेंडा, और उसको साबित करने के लिए यूसीसी उत्तराखंड में लागू किया है। और इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी में चरित्रहीनता को बहुत महत्व दिया जाता है। ठीक है सर, लौटेंगे आपके पास में। तनमणि डोभाल जी हमारे साथ में है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत स्वागत सर आपका। तनमणि जी, क्या कहना चाहेंगे सर? एक तरफ महिला मोर्चा दल है जो अलग अलग सवाल उठा रही हैं, लेकिन दूसरी ओर आंकड़े बढ़ रहे हैं और सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। क्या सच है आखिर? देखिए गरिमा, ये बहुत ही गंभीर सवाल है हमारे राज्य के लिए तो है ही है, देश के लिए भी इसलिए ज्यादा है कि ये हिमालय राज्यों में उत्तराखंड महिला अपराधों में शीर्ष पर पहुंच रहा है। ये हमारे लिए ज्यादा बड़ी चिंता की बात है कि हम इस तरह का, जब उत्तर प्रदेश में भी रहते हुए हम इस तरह के अपराध का सोच भी नहीं सकते थे और सुनाई भी नहीं देता था। कोई इक्का दुक्का कहीं घटना दुर्घटना हो गई संयोगवश। ये अभी क्या एक तो ये है कि जो राजनीति चली आई, जो नीतियां सरकारों की चली आई हैं कि सारा बाजारवाद की जो संस्कृति, जो कल्चर नया डेवलप हो रहा है कि और बाजार उसका है जिसके पास पैसा है, और इस पैसे के इस होड़ में कि पैसा बनाना है, कैसे बनाना है,
वो भी ये अपराधों में वृद्धि का एक कारण मैं समझता हूं कि सब लोग इस होड़ में लगे हुए हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। दूसरा मैं ये बात